Hello friends, welcome back to another interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis। और आज आपने देखा रहेगा मार्केट लोअर लेवल से कैसे ऊपर के लेवल पे उछल गया, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं कल का एनालिसिस यानी कि कल जो एनालिसिस किया था उससे मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड लेने में कैसे आसानी हो सकती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वैसे ही मंडे के लिए अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स में कौन से प्रोबेबिलिटीज़ है, कौन से चांसेस है, गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। एंड बस इतना ही नहीं, कल कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करेंगे, परसों कुछ वीकली लॉन्ग टर्म व्यू के लिए एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन हिट करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा कि टारगेट वन हिट हो गया, बाद में डाउन साइड में स्टॉप लॉस के पहले ही हम निकल गए, बट जो थर्ड ट्रेड था दैट वर्क फैंटास्टिक। तो ये सब जो एनालिसिस है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो आइए चलते हैं झट से हमारे मंडे का मार्केट कैसे रहेगा, कौन सा ट्रेड लेना है, डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। एंड बाय माय नेम इज़ तुषार घोने एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इतना केसेस कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सब बताया है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस किया था कि इधर अगर ये जोन में मार्केट की दर भी आपको रेड कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट हो सकते हो और यहाँ पे लोवेस्ट कर सकते हो। तो आप चाहिए तो कल का वीडियो भी देख लो। और वैसे ही हम मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 386, ये हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। लेट अस गो इनटू ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एस.एन.पी देखेंगे। और मैंने कल बहुत ही आ, जोर लगा के कहा था कि एस.एन.पी मुझे लगता है ऊपर आने वाला है। और आप देखोगे कि सुबह को कितना बढ़िया मुंह था एस.एन.पी का, जितना भी गैप क्रिएट किया था वो ऑलमोस्ट फिल हो गया। आज देखोगे तो एस.एन.पी गैप अप हुआ है, बट स्टिल ये वीकनेस है, ये कुछ भी अच्छी साइन नहीं है। ये गैप फिल होके नीचे भी जा सकता है। मैं चाहता हूं कि अब एस.एन.पी जो है 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखेंगे। यस, मैं चाहता हूं कि एस.एन.पी कुछ ना कुछ करके यहाँ पे सपोर्ट ले ले और थोड़ा तो ऊपर जाए, ताकि मार्केट निफ्टी के लिए मंडे को ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो एस.एन.पी जाना की थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, बट हमें वापस एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो ये गैप अप हो गया और नीचे आ गया, फिर मंडे को इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा चांसेस है वैसे ही रिएक्ट करेगा। सो फार सो गुड, आधा टक्का ऊपर है एस.एन.पी। अब चलते हैं निफ्टी के डिफरेंट केसेस, जो कि मंडे मॉर्निंग पहले आधे या एक घंटे में ही आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चांसेस बनते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, बट मैं इसके पहले 1 आवर के चार्ट में डिस्कस करूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देख लो। यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जो बेयर्स है, इन्होंने अच्छा खासा निफ्टी को नीचे ढकेलने की कोशिश की। ओके, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद निफ्टी ने ट्राई किया वापस आने को, वापस बेयर्स आ गए। बट ये क्या हो गया कि अल्टीमेटली निफ्टी गेव अ स्ट्रॉन्ग पुश अप। सो और ये एक अच्छी खासी कैंडल है, ये चिल्लू पिल्लू कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जोन में बायर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो जब भी ये जोन टूट जाएगा, यानी कि सडनली आप देखोगे 18160 के नीचे आ गया और नीचे जाने लगा,
तब आप समझ लेना कि मार्केट में एब्सोल्युटली वीकनेस है। जब तक अब मार्केट ये जोन के ऊपर है, मैं ये जोन भी बता देता हूं, जब तक मार्केट आप लगभग पकड़ लो 18200 के ऊपर है तो डेफिनेटली मार्केट हैज स्ट्रेंथ। 18200 छोटा मोटा अगर आप टच करके अगर कुछ जाएगा तो डेफिनेटली जप करके ऊपर आ जाएगा, तो ये नहीं चाहिए। अगर ये जोन तोड़ना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 50 पॉइंट्स नीचे आना पड़ेगा, इस तरीके से रेड कैंडल बनानी पड़ेगी, तभी ही जाके मार्केट 18K को टच करेगा। अगर वापस भले मार्केट यहाँ पे आ गया, बट ये प्रूवन जोन है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, वापस फट करके ऊपर ले लेंगे, बहुत सताएंगे। तो मैं आपको क्या राय दूंगा कि पहला ठीक से सुनना। आ, अब क्योंकि मैंने कंसेप्ट तो बता दिया है, मैं 15 मिनट्स में अब आपको अलग अलग जोन के सिग्निफिकेंस बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि ये कहीं पे भी, ओके, ये पूरे के पूरे इसमें कहीं पे भी, मैं वापस इसके नंबर्स के साथ बताता हूं, 18200 से लेके 18 ये 18260 तक अगर मार्केट कितना भी गैप डाउन होने दो या रेड कैंडल दिखने दो, आपको जान लेना है कि आइदर फर्स्ट मार्केट सपोर्ट कहां पे लेगा, 18240 पे, ओके, क्योंकि यहां पे लास्ट टाइम पुल बैक हुआ था, तो 18240 पे सपोर्ट लेगा, या 18200 के आसपास लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ रेड कैंडल बनती है तो आप देखोगे समवेयर लिमिटेड डाउनसाइड है और वापस मार्केट पहले अटेम्प्ट में तो आएगा ही आएगा, मे बी फिर दोपहर को गिरेगा, दैट इज इररिलेवेंट। बट इसका मतलब क्या है कि आप अगर डाउन साइड का टारगेट मंडे को देख रहे हो, अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा, 18240, और फाइनल टारगेट जो कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा रॉक सॉलिड है, 18200। इससे नीचे मॉर्निंग में मार्केट जाने के चांसेस कम है। अगर स्ट्रेट अवे 18200 के नीचे ओपन हुआ फॉर XYZ रीजन, मुझे नहीं मालूम, वॉर हुआ, बॉम्ब गिरा, तो 18150 के नीचे अगर जा रहा है तो स्ट्रेट अवे 18 के जाएगा। होप आपको क्लियर है डाउन साइड के बारे में, ये जोन में कैसे ट्रेड करना है। ओके, अब उल्टा देखते हैं, ये जोन में यानी कि पहले तो क्या है कि इसके नीचे जाएगा नहीं, अब 18246 के नीचे मार्केट ओपन नहीं होगा। अब ये जोन में समझो 18280 बहुत ज़्यादा चांसेस है, 18280 को गैप डाउन हुआ, आप देखोगे सिर्फ 40 पॉइंट को आपको ट्रेड करने मिलने वाला है नीचे की तरफ, बट एट द सेम टाइम गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल बन गई, तो मैं कहूँगा कि आप 18320 तक जा सकते हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा अब जो करंट प्राइस है मार्केट का, यहाँ का मैंने लॉजिक बता दिया है। यहाँ पे कहीं पे भी वापस एक बार समराइज करता हूँ, मॉर्निंग को ही अगर आपको रेड कैंडल दिखी ये जोन में तो लोवेस्ट जाएगा 18200, और अगर आपको ये जोन में ग्रीन कैंडल दिखी, इसके नीचे मोस्टली मार्केट गिरेगा नहीं, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी तो डेफिनेटली 18320 तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस के नीचे के सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, ऊपर के तरफ आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन अभी भी रॉक सॉलिड है, तो मैं कहूँगा अगर आपको 18360 नंबर याद रखना, 18360 के नीचे अगर रेड कैंडल दिख रही है समवेयर यहाँ पे, जो कि होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे कहीं तो भी ये पॉइंट 18260 तक शॉर्ट का सोच सकते हो, नीचे 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 नीचे, प्रोवाइडेड 15 मिनट्स में एटलीस्ट एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर यही जोन में आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस कंसिडर करोगे और टारगेट क्या रहेगा 18340। जस्ट 4 ही केस बनेंगे, आप देखोगे ये नीचे के केस जहां पे रेड और ग्रीन कैंडल दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का केस जहां पे क्या है कि इसके यहां से अगर रेड कैंडल बन रही है तो कहां, वापस थोड़ा सा अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूं, यहां पे अगर रेड कैंडल बन रही है 18340 के नीचे तो यहां तक, और उसके बाद में यहां तक, ये दो ही टारगेट्स आपके बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके ऊपर अगर रेड कैंडल बन रही है, इसके ऊपर 18340 के ऊपर 18400, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे टच करके वापस 18500 का आपको ये मिल सकता है। तो ये भी नोट करके रखना। और अगर समझो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो फंटास्टिक, जो भी डे हाई यहाँ तक का हाई है 18440 बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा। सो यहाँ ये जोन में अगर किधर भी रेड या ग्रीन कैंडल बनती है, ये बुलिशनेस का जोन है। ये जोन में अगर ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर तो 18320 तक जाएगा। ये जोन में अगर रेड कैंडल बनती है और वो रेड कैंडल का ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो फिर क्या होगा 18304 और उसके बाद में 18260। अब बस इतना ही आज के लिए, क्योंकि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का मंडे को अलग अलग सिचुएशन बताया। कल मैं जाके मार्केट को वीकली एनालाइज करूंगा, मार्केट को डेली में एनालिसिस करूंगा, लॉन्ग टर्म करूंगा, स्टॉक्स कौन से अच्छे हैं वो बताऊंगा। मुझे एक आपसे फीडबैक लगेगा जो ये मैंने कंसेप्ट किया है, जहां पे मॉर्निंग को ही ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे 4 या 5 ही कंडीशंस होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होती। आप क्या कर सकते हो, आप लिख के ले सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में ही आधा या 1 घंटे में ही पैसा कमाना है, और ये इतना फंटास्टिक चलता है कि आप देखोगे 80 to 90% हमेशा सही रहेगा 50 मिनट्स के क्लोजिंग के बाद। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग ने ऑलरेडी अच्छे तरीके से कल ही बताया था और आप देखोगे फंटास्टिक नीचे चला। सो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे बताना। हम क्या करेंगे, मॉर्निंग का ही एनालिसिस यहाँ पे बताएंगे, और डेफिनेटली इंट्राडे का एनालिसिस है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता ही हूँ। तो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, या मॉर्निंग ट्रेड चाहिए, या इम्पॉर्टेंट दिन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा जो मैं हमेशा बताता हूँ वो चाहिए, या आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस चाहिए, या आपको और कुछ चाहिए जो आपको हमेशा दिक्कत आती है, डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं वो चीज़ आपको हर दिन 15 से लेके 20 मिनट तक हम मेरे जो ये डेली वीडियोस आते हैं उसमें एक्सप्लेन कर सकूं। होप आपको जो कुछ भी मैंने एनालिसिस किया वो पसंद आया रहेगा। मुझे आपकी फीडबैक की इंतज़ार रहेगा और मैं आपको मिलूंगा कल शाम को यही समय पे। थैंक्स अ लॉट।